हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? इफ्को। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजनाओं के निर्माण की योजना बनाई गई? गूगल। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? SBI। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई? कोविशील्ड। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया? उत्तराखंड। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसका थीम क्या रखा गया? नई शिक्षा नीति 2020। बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? मोहम्मद हमीद अंसारी। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया? उड़ीसा। और टायर पार्क पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और फिर लाइकेन पार्क उत्तराखंड। जेंडर पार्क केरल। कवक पार्क उत्तराखंड। जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? USA। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? द हिंदू टाइम्स ग्रुप है। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? पर्यावरण के अनुकूल घर का निर्माण, मजबूत घर का निर्माण। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? जम्मू कश्मीर। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? कोविन। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई? नई दिल्ली। गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया? बांग्लादेश। जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में कौन सा संबंध सत्य है? प्रथम स्थान पे मोजाम्बिक है और भारत का स्थान 7वां है। काजा कलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? एस्टोनिया। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की गई? SDFC। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? वृद्धजन पोषण मिशन। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी के बचाव हेतु सबसे पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की? न्यूजीलैंड। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की? उड़ीसा। गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? बहराइच। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध यानी लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? अफगानिस्तान। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एडीजेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने? अमेजन। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया? अक्षय कुमार। और 2020 का रजनीकांत। और 2019 का अमिताभ बच्चन। चलिए ठीक। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? मनसा बनारसी को। हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? 2022। और चंद्रयान 2 कब किया गया था? 2019।
कौन सा तिथि? छठा जुलाई में शायद था। 22 जुलाई से। 22। इसके बाद चल रही है फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ को। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की? मध्य प्रदेश। फरवरी 2021 में आयोजित बेवासिवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता? मनिका बत्रा। आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी किसे कौन खिलाड़ी बने? क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास प्रैक्टिस किया? इंडोनेशिया। जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजित किया गया? तमिलनाडु। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? सिंगापुर। 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्ष किस देश के द्वारा की जाएगी? भारत। और इसका थीम क्या है? ब्रिक्स @ 50। ब्रिक्स @ 50। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? अल सल्वाडोर। सल्वाडोर को। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? ताइवान। हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना? अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? नई दिल्ली। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया? ऑस्ट्रेलिया। कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी? स्पुतनिक V। स्पुतनिक 5 होता है, नहीं होता 5 है। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया? ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में ईरान ने किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया? भारत। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया? रक्षा मंत्रालय। जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी। उसका संबंध किस देश से है? ब्रिटेन।